आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मोहसिन लुकमान और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इटली। तो आज हमारे साथ जो है वो एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है जिन्हें मैं जादूगर कहता हूँ। हमने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, तो इनको मैं जो है वो जादूगर कहता हूँ क्योंकि ये कमाल बंदा है इटली में, जो कि एक बहुत बड़ा मसला था इटली में इटालियन लाइसेंस लेना इटालियन जुबान में। तो वो इन्होंने इस मसले का हल किया। वहाँ के पढ़े लिखे बंदे बल्कि अनपढ़ों को भी इन्होंने पढ़ा दिया। तो वन एंड ओनली अमरीश उलाल साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया वेलकम आपकी टू तारीफ। वेलकम टू अवर शो। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। बहुत शुक्रिया आपका। अब हम जो है वो इनका टाइम जाया किए बगैर हम आगे चलते हैं और लोगों को ये जो प्रोग्राम है बहुत दिलचस्प होने जा रहा है आगे, कि कैसे जो है वो जीरो एक बंदा आता है जिसने जो कभी स्कूल भी नहीं गया पाकिस्तान में, और ये कैसे 2 महीने में उसको ऐसा ट्रेन करते हैं कि वो इटालियन लाइसेंस कर लेता है। हालांकि जब मैं इटली में आया था, मैंने एमएससी की हुई है, तो तब कोई ऐसा बंदा मुझे नहीं मिला था और मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। मैं रात एक एक डेढ़ डेढ़ बजे तक पढ़ता होता था लाइसेंस को, और मैंने कहा था कि मैंने करना है। और 2 दफा मैंने अपनी आंखों का टेस्ट भी करवाया था कि क्या मेरी आंखों में मसला तो नहीं हो गया। तो अमरीश उलाल साहब, क्या तरीका वारदात आप करते हैं कि बंदे को 6 महीनों के अंदर वो आप तैयार कर देते हैं? स्पेशली शुरू से हम लोग इस पे बात करेंगे कि अगर फर्ज करें कि मैं कभी स्कूल नहीं गया हूँ और मैं आपकी क्लास ज्वाइन करता हूँ, तो क्या मुझे आते साथ पहले फीस वगैरह अदा करनी होगी, या फिर उसमें मतलब क्या आपका प्रोसीजर अगर मैं बिल्कुल जीरो हूँ और आपके पास आया हूँ? अच्छा, बहुत शुक्रिया एक तो आपकी तारीफ का। मैं ये बताता हूँ, हाँ सही बात है। हमने ये करके बताया, आपको पता है मोहसिन भाई, ये इटली में मैं बड़ा हुआ हूँ, तो ये मेरा एक फायदा है कि ये मुल्क मेरा है और ये जबान मेरे लिए ऐसे, इटली के डिक्शनरी में ऐसे कोई अल्फाज नहीं है जिसके मुझे मतलब ना पता हो, तो मुझे बड़ी नेचुरली आती है। और इटली के नहीं, इटालियन की, पूरी यूरोप के बहुत सारे जबान में आसानी से बोल लेता हूँ। ये खुदा के मेरे पर रहम है कि मुझे इस काबिल बनाया है। मैं कुछ फकर से नहीं बोल रहा हूँ, मैं बड़े हम्बली ये बात कर रहा हूँ। लेकिन इसके अलावा मैं एक ब्रेन ट्रेनर हूँ और मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। इसलिए मेरे क्लास के अंदर एक बहुत ग्रेजुएट आए हैं, पीएचडी आपकी तरह पढ़े लिखे आए हैं, और बिल्कुल अनपढ़ हैं, जो पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया और किधर से भी, अफ्रीका से भी आ रहे हैं। उनको कुछ भी पता ना हो, वो जिनको इटालियन आती नहीं है, उनको खुद की जबान भी लिखनी नहीं आती, उनको मैं इस तरह से ट्रेन करवाता हूं। मुझे ना उनके दिमाग में मैसेज देखना लिखना आता है। मैं छोटी छोटी टेक्निक्स बताता हूं जिससे जिससे इंसान को बड़ी आसानी से वो उसको सब कुछ समझ आता है। इस वजह से जो मेरे अनपढ़ लोग हैं, जो भी अनपढ़ हो या ग्रेजुएट है, दोनों एक बराबर तैयार होते हैं। मैं मेरे स्टूडेंट्स की समझदारी पर डिपेंड नहीं करता, मुझे अपने सिखाने के तरीके पर पूरा भरोसा है। इस वजह से हमारे क्लास में से एक भी बंदा नहीं जाता लाइसेंस लिए बिना। कोई भी आ जाए, मैं ना उनको छोड़ता हूँ ना वो हमें छोड़ते हैं लाइसेंस लिए बिना। अच्छा, एट ए टाइम आप कितनी जुबानों में लाइसेंस करवा रहे हैं? इस वक्त हमारी क्लासेस हो रही है 3 बजे और 8 बजे, जो इटालियन उर्दू हिंदी में करते हैं। फिर 4:15 से 5:15 में जर्मन उर्दू हिंदी वाली क्लासेस हैं। और शाम को 6:30 से 7:30 बजे इंग्लिश इटालियन, जहाँ पे बिल्कुल उर्दू हिंदी नहीं बोली जाती, बस सिर्फ इंग्लिश और इटालियन है। और बाद में 8 बजे आपको बता दूंगा, ये सारी जबानों में हम बताते हैं, मैं सिखा रहे हैं तो इसको। ये कैसे मतलब यकीन करें कि इधर हमारे एरिया में भी जब पिछली दफा हम लोगों ने प्रोग्राम किया तो काफी बंदों ने आपका नंबर मेरे से मांगा था। तो मैंने दिया उनको नंबर, और वो जो एग्रीकल्चर का काम करते हैं, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, और बिल्कुल भी उनको अपना लिखना पढ़ना सही तरह नाम भी नहीं आता, और उन बंदों ने लाइसेंस कर लिए। हम्म। तो ये मैं तो खुद हैरान हो गया था। तो मैंने इसीलिए कहता हूँ आपको कि क्या जादू है आपका। नहीं नहीं, सच बताओ ना, जादू लगता है लेकिन एक्चुअली टेक्निक्स है। मैं ना इंसान का दिमाग जानता हूँ और मैं इनको छोटी छोटी चीजें बोलता हूँ। मिसाल के तौर पे, क्लास लिया करो एक खुली जगह पे जहाँ पे रोशनी हो, आप सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधे रख के, सो टेक्निक्स होते हैं जो इंसान भरोसा करे या ना करे, अगर आप सही सही कदम उठाओगे तो हम 100% आपको लाइसेंस दिलवा देंगे। प्लस एक चीज इटालियन गवर्नमेंट ने आसान कर दिया है हमारे लिए, कि उनको पढ़ के उनको जवाब देने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ सुन के
जवाब दे सकते हैं। तो होगा शायद मेरे आवाज में कोई ऐसी कुछ कशिश की उसके दिमाग में बैठ जाता है, और उसके बाद में उनको बड़े आसानी से मैं सिखाता हूँ, सुन सुन के उनको पता चलता है कि ये चीज सही है या ये चीज गलत है। तो वो इसके लिए पता है क्या होता है लुकमान, मैं आपको एक मजाक वाली बात सुनाता हूँ। 4 साल पहले बारी से मुझे कार्बिनियर ने फोन किया कि बोलते आपका एक स्टूडेंट, बाद में उसे बताया किस वजह से उनको ना बोला, एक स्टूडेंट था बांग्लादेश का जिसको बिल्कुल इटालियन नहीं आती थी, और उसको सिखाने के बाद भी उसको इटालियन नहीं आती थी, बल्कि उसको ये भी नहीं पता था, उसको सिर्फ बोनजोर्नो और ग्राzie आता था। दो लेकिन बंदे ऐसे हैं जिनको मैं भी जानता हूँ हमारे एरिया के, जिनको बिल्कुल जुबान नहीं आती, उन्होंने सारी जिंदगी फ्रांस में निकाली और उन्होंने लाइसेंस किया है, इसीलिए मैं हाँ, मतलब इस बारे में ज्यादा। आपने भेजा था हमारे पास और वो पास हो गए। तो पता है क्या हुआ, उस वहां पे ना कमरे में जो एग्जाम दे रहे थे, 20 लोग होंगे, उसमें से 15 इटालियन लोग फेल हो गए, और मेरे जो स्टूडेंट है बांग्लादेशी वो 0 गलती से पास हुए। तो उनको गुस्सा आया कि ये कैसे, आपको तो पता भी नहीं मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको समझ नहीं आ रही है, तो कैसे आपने कर दिया। तो उनने उसको कपड़े उतारे बेचारे के, जलील किया, बुझने के शायद ऐसे कैमरा रखा होगा, लेकिन उसने बोला नहीं मुझे पास कुछ नहीं है। तो बोलता है आप मुझे दोबारा टेस्ट करवा दो। उनके सामने 5 मिनट में 40 जुमले वाली क्विज करके 0 गलती करके बता दिया। तो हैरान हो गए। तो बोलते आप करते क्या हो? मैं सिर्फ उनको इस काबिल बनाता हूँ जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए। यकीन करें उनको इटालियन शायद वापस बाद में नहीं आएगी, लेकिन उसको मालूमात है, सब कुछ ठोस ठोस के रखता हूँ दिमाग के अंदर उनके, कि वो काबिल हो जाए। सच ये बात सही है आपकी कि सब लोग हैरान होते हैं, लेकिन ये बात मैं क्या करूं, जो इंसान आजमा के देखे उनको खुद पता चल जाएगा कि वो कैसे पास हो गया है। तो एट अ टाइम आज तकरीबन अभी जो आपका सेशन चल रहा है सारी क्लासेस में मिला के, कुल मिला के अभी आप कितने स्टूडेंट्स को जो है वो पढ़ा रहे हैं? अभी देखो मुख्तलिफ क्लासेस पढ़ा चुका तो हजारों कर दिया, लेकिन अभी तक इस वक्त मेरे क्लास स्टूडेंट में सारे क्लासों को मिलाकर होंगे 200 के ज्यादा स्टूडेंट्स हो जाएंगे जो सारे आते हैं। और कोई लोग रोज रेगुलरली आते हैं, कोई लोग कभी कभार आते हैं, लेकिन हाँ अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से 220 स्टूडेंट्स मेरे करंटली हैं इस वक्त, और आते जाते हैं। क्या होता है लुकमान, हर हफ्ते 2-2, 3-3 लोग पास हो जाते हैं। तो इस रेट में मेंटेन करना कि जो गए तो नए लोग भी आते हैं, और हर बंदा जो पास होता है अपने रिश्तेदारों को लेके आता है कि भाई आ जाओ। और आपको तो पता होगा हमारे क्लास में बुजुर्ग से बुजुर्ग, पता है जो पाकिस्तानी जो लोग 60-70 साल के थे, उनको बोल रहे थे आपकी यार रेस्ट करने की उम्र होगी, आपके लाइसेंस सीखने लगे। वो लोग ने थियरी पास करके बताया दोनों कि भाई हम भी कर सकते हैं। तो कोई भी लिमिटेशन नहीं, कितना भी जवान, कितना भी बुजुर्ग, कितना भी पढ़ा लिखा, कितना भी अनपढ़, वो सब भी तैयार होके निकल जाते हैं। अच्छा, पूछना ये था कि एक क्लास जो है वो चल रही है और मैं जो नया स्टूडेंट और मैं उसमें शामिल होना चाहता हूँ, तो क्या वो मैं जो फ्लो के साथ चल रही है उसी में मैं कूद जाऊंगा, या मेरे लिए कोई नई क्लास जो है वो देखी जाएगी? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा आपने मोहसिन लुकमान। आपने ना ये हमारी जो पुरानी सोच है वो आपको निकालनी पड़ेगी दिमाग से। लोगों की सोच ये होती है कि पहले मैं चैप्टर 1 पढ़ लूं, फिर उसकी क्विज कर लूं, और वो मुकम्मल करने के बाद 2 करूंगा, फिर क्विज करूंगा। मुझे पूछते हैं भाई कब से शुरू होने वाली नई बैच? हमारी नई बैच कभी भी शुरू नहीं होगी, क्योंकि मैं कहता हूं अम्बरीश पिपत्तैंते दूसरे स्कूलों से बिल्कुल अलग है। दूसरे स्कूल आपको पहले बैठना सिखाएंगे, खड़ा होना सिखाएंगे, चलना सिखाएंगे, दौड़ना सिखाएंगे। अम्बरीश पिपत्तैंते के स्टूडेंट को पहले दिन से दौड़ लगाना शुरू कर देते हैं। मैं हमेशा कहता हूं ये एक चलती ट्रेन पकड़ने के बराबर है। आप छलांग लगा लो, हम आपको मंजिल में पहुंचा देंगे, बस भरोसा करो और आगे चढ़ते रहो। कभी कभी होता है कि 10 दिन हो जाते, बंदे को समझ नहीं आती, उसके बाद में थोड़े दिन बाद अचानक से दिमाग खुल जाता है, जैसे ऊपर वाले ने दिमाग खोल दिया, सारा का सारा एक साथ उनको सब समझ आना शुरू हो जाता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा कि जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, मतलब एक आपने तो पढ़ा दिया, एक टाइम होगा आपका, 1 घंटा पढ़ाते होंगे या आधा घंटा पढ़ाते हैं, उसके बाद स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? ये भी आपका बहुत ही, आप सच बहुत ही एकदम नेल करके सवाल पूछ रहे हो, जो बिल्कुल ऐसी चीज है। देखो ना, मैं हमेशा कहता हूं कि लाइसेंस हासिल करने के लिए हमको 3 चीज की जरूरत है: किस्मत की, मालूमात की और जुनून की। किस्मत के ऊपर किसका हाथ नहीं है, ऊपर वाले का हाथ है। मालूमात मैं ठोस ठोस के देता हूं कि कोई कमी ना हो, आपने सिर्फ जुनून लाना है बस, और कुछ नहीं चाहता हूं मैं जितना छलांग लगा के पढ़ाता हूं, अगर आप 10% उतनी जुनून बता दोगे तो बहुत जल्दी पास हो जाते हैं। तो हम हमारे स्टूडेंट को हथियार देते हैं
जो मुश्किल जो चैप्टर से कवर करने के लिए, और उसके बाद होमवर्क भी मिलता है उनको वो करना है। तो सिर्फ ताली दो हाथ से बचती है। मैं मेरे जुनून में कोई कमी नहीं महसूस करने दूंगा, लेकिन वो जो आते हैं मेरे से, मुझे बड़े सच बताऊं ना, खुद ऊपर वाले से बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत अच्छे लोग मेरे क्लास में आते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, और वो मेरी बात मानते हैं, इसके लिए वो जल्दी से कामयाबी हासिल कर लेते हैं। तो वो एक टेक्निक है, अगर वो ना कदम उठाओ तो देखो मैं एक चीज बताता हूँ, अगर एक इंसान सही चीज करे, वो अच्छा हो या बुरा हो, उसको हमेशा अच्छी रिजल्ट आएगी। अगर एक इंसान पेड़ को पानी देता है तो उसको फल मिलेगा, वो उसको उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि वो उसने किस नियत से पानी दिया है। तो अगर सही कदम उठाओ हमेशा कामयाबी हासिल करोगे। बिल्कुल सही हो गया। तो आप जो है वो कोई स्पेशल किस्म की एप्लीकेशन सजेस्ट करते हैं, या वेबसाइट, या कोई बुक्स वगैरह आप सजेस्ट करते हैं, या कोई आपका कोई अपना अलग से? नहीं, हमारा सिस्टम में अलग होता है। मैं कभी भी, मुझे पूछते हैं मैं कौन सी ऐप इस्तेमाल करूं, पेमेंट वाली, फ्री वाली, ये सब कोई मैंने नहीं रखता। जो मेरे क्लास में आ जाता है तो मैं उनकी सोच बदल देता हूं, उसके बाद वो कोई भी किताब इस्तेमाल करे, कोई भी ऐप इस्तेमाल करे, वो कामयाबी तक पहुंच जाएगी। इंपॉर्टेंट ये है वो बिना डाउट किए जैसे मैं कहूं वैसा करें। सिंपल चीज है, जिनको लिखना आता है नोट्स लिखें, मैं खुद नोट्स लिखता हूँ। ये सारे नोट्स उनके लिए एक हफ्ते पहले, एग्जाम से एक हफ्ते पहले बड़ी अजीज होती है, और वो इसको बचाती है। उसके बाद में मैं भी बताता हूँ कि कौन से सवाल आने वाले अगले जुमले में। इतना तो तजुर्बा हो गया मुझे, मुझे पता चल जाता है मोटोराइजेशन दिमाग में क्या है, और वो कौन से सवाल पूछने वाले हैं। मैं इतना भी बता सकता हूँ कि कौन से सवाल आ सकते हैं, 80% उनको पता चल जाता है पहले। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दूसरा मैंने ये पूछना था कि अगर मैं जो हूँ बगैर स्कूल के करना चाहता हूँ, कि किसी को स्कूल को साथ इन्वॉल्व नहीं करना चाहता विदे से पहले, हम्म। तो उसके लिए मुझे किस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा? क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी? अगर मैं मोतरासियों इनके जो है ना वो स्कोला दी गुइदा उनके साथ वो नहीं करना चाहता हूँ, डायरेक्ट मोतरासियों में करना चाहता हूँ, तो हम्म। उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मुझे चाहिए, और क्या किस तरह मैं वो एप्लीकेशन अप्लाई कर सकता हूँ मोतरासियों में डायरेक्ट थ्योरी का पेपर देने के लिए? बिल्कुल। तो ना ये भी एकदम टेक्निकल सवाल है, अच्छा सवाल है। तो आप अगर मुझे इजाजत दो, मैं आपको एक लिंक दूंगा मेरी वीडियो में, इसने बड़े तफसील से आधे घंटे में मैंने एक्सप्लेन किया गया है दोनों चीजें। अगर आपको इटालियन ऑटोस्कोला के जरिए डेट लेनी है अगर थियरी पास करने के लिए, या खुद ब खुद करना है अपने आप, उनके फायदे और घाटे दोनों मैंने बड़े तफसील से एक्सप्लेन किए हैं। और मैं मेरे स्टूडेंट्स को बताता हूं जब उनकी तैयारी हो जाती है, अभी आप डेट ले लो। मैं सिर्फ सिखाता नहीं रहता हूं कि भाई मुझे नहीं पता कितने लोग आ रहे हैं कितने लोग चले गए, मुझे हर स्टूडेंट को पता है। उनकी शक्ल देख के मुझे पता चलता है उनको कितना समझ आ रहा है। मैं मेरे कमरे में 200 स्टूडेंट क्यों ना हो, मुझे पता है इस वक्त कौन कितना ध्यान दे रहा है। मैं बता सकता हूँ कौन जल्दी कामयाबी से हासिल करेगा, उनकी आंखों में उनका जुनून पता चलता है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये बंदे जल्दी से पास करने वाले हैं और नहीं करेंगे। फिर मैं उनको गाइड करता हूँ कि आप डेट ले लें, इस तरह से लेनी है आपने डेट। तो ये अगर मैं आपको, अगर मुझे इजाजत दें, इसका जवाब देने के बदले में मैं लिंक भेज देता हूं जो इंग्लिश जबान में और उर्दू में बड़े तफसील से समझाता है दोनों चैनल्स कैसे इस्तेमाल करनी है। लेकिन डॉक्यूमेंट जो आप मुझे पूछ रहे थे, उनको होना चाहिए परमेसो सुजोर्नो थियरी पास करने के लिए। अगर वो नहीं है तो उसकी पर्ची है, वो भी काफी है उसको करने के लिए। कोडिce फिस्काले और कार्ता दी इडेंटिटा या रेजिडेंसा होना जरूरी है, ताकि आप पक्की लाइसेंस हासिल कर सकते। ये रिक्विजिट्स है, बाकी कोई भी चीज की जरूरत नहीं और है। जो डॉक्टर से वो करते हैं वो हाँ भी जी चाहिए आप, होता है? हाँ जी, ये आपको अपने खुद के डॉक्टर के, जो आपको मेडिको दी फैमिलिया है, वो आपको एक सर्टिफिकेट अनेस्थिको देते हैं जो कहते हैं कि ये बाकी सारे तरीके से तंदुरुस्त है। वो सर्टिफिकेट लेने के बाद आपने मेडिको लेगाले के पास जाना है, जो आपकी आंखें, हाँ हाँ। सुनने की काबिलियत और आपका रद्द टेस्ट करते हैं। उसके बाद वो आपको बाद में बात पूरी प्रोसीजर जो है अपने फाइल बना के जमा करनी है। वो जैसे मैं कह रहा था, वो आपको एक मॉड्यूलो होता है 2,112 3 तस्वीरें, और बोलेतिनी आपको अभी आजकल पेमेंट करनी पड़ती है, गवर्नमेंट टैक्सेस देने पड़ते हैं 3 बार 16 यूरो के, और एक बार 26 यूरो 40 सेंट के। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं कहता हूँ 16 यूरो का मार्का दा बोलो से आप सुनने वाले टेस्ट कर सकते हो, जहां पे आपको पढ़ने की जरूरत ना हो, आप पढ़ भी सकोगे और सुन भी सकोगे। तो इस वजह से मेरे जो लोग, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता, इस वजह से वो पास हो रहे हैं। अच्छा, एक और सवाल जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है और आपके लिए घबराहट का बायस भी बनेगा मैं डरता नहीं, मैं कि अच्छा, आपका फीस स्ट्रक्चर कैसे है? आप फीस कैसे लेते हैं?
अच्छा देखो ना, अभी एक्चुअली मुझे पता है कि अभी मेरे जो भाई हैं, मैं उनको कभी कॉम्पिटिटर्स नहीं कहता हूँ। मेरे भाई है जो साथ सिखा रहे हैं, मुख्तलिफ मुल्कों से, पाकिस्तान से, इंडिया, सब्जेक्ट सिखा रहे हैं, सारे अच्छा कर रहे हैं। खुदा सबको बरकत दे। मैं सबसे ज्यादा महंगा हूँ, मुझे इस बात का पता है, लेकिन मैं सबसे लाइव क्लासेस मैं देता हूँ। मैं अपनी वीडियोस नहीं बताता दूसरों को दूसरे की तरह की भाई वीडियो देख लो, क्योंकि मैं हर एक पर्सनली, अब मेरे स्टूडेंट को ऐसा महसूस होता है कि मैं उसके साथ बैठ के उसके कमरे में उसको पढ़ा रहा हूँ, और मुझे पता है उसमें कौन सी कमी है। मेरे 80 स्टूडेंट होंगे ना, मुझे पता है किसको किस चीज की कमी है, किसको क्या समझ आ रहा है, इसको इतना ही समझ नहीं आता। ये मैं रखता हूँ, और मुझे पता है ये काबिलियत मेरे में है, और मेरे स्टूडेंट्स को भी पता चलता है कि मुझे पता एहसास हो रहा है कि वो कितना समझ रहे हैं। तो मेरी फीस आता है, मुझे पता है ज्यादा है, लेकिन मैं अभी आपको पता है मैं इटली में नहीं हूँ, मैं लॉस एंजलिस में हूँ, अपने फैमिली के घर पे हूँ इस जी वक्त, जी इसके लिए बिल्कुल, आपने बताया था। मेरे यहाँ पे अभी 12 बजने वाले दोपहर के। और अच्छा अच्छा। तो लेकिन मेरी क्लासेस जारी रहती है, इटली टाइम के हिसाब से जारी जारी रहती है। मैंने अभी जून के एंड तक एक स्पेशल ऑफर करके रखी है। जो नॉर्मल मेरी फीस होती थी वो है 450 की, अगर एक साथ पैसे देते हैं। अगर 2 किश्तों में देना चाहते हैं तो वो शुरुआत में 2 दिन ट्रायल क्लास के बाद, मैं किसी से पैसे पहले नहीं लेता। मैं चाहता हूं कि वो आए क्लास के अंदर, उनको जब यकीन हो जाए कि मैं यहाँ पे लाइसेंस दे सकता हूँ, तो ही वो एडमिशन ले। मुझे किसी के पैसे की जरूरत नहीं है, खुदा की फजल से मेरा बरकत ही बरकत है। लेकिन उसके बाद, उसके महीने के बाद वो अगर 2 किश्तों में देना चाहते हैं तो 250 दें, और महीने के बाद 250 देते थे। लेकिन अब स्पेशल ऑफर में मैंने ऐसे की है, 399 अगर वो एक साथ देते हैं, उसके बाद 1 सेंट नहीं देना उन्होंने जब तक वो पास नहीं हो जाते। ना वो मुझे छोड़ेंगे, ना मैं उनको छोड़ूंगा। अगर वो किश्तों में देना चाहते हैं वो भी उसके लिए पॉसिबल है। स्पेशल ऑफर मैंने अभी करके रखी है। 1 यूरो कम 400। हाँ हाँ, ये टेक्निक अमेरिका में होते हैं ना, हमेशा लोग बोलते हैं, कभी नहीं बोलेंगे 40, बोलेंगे 39 बोलते हैं यहाँ पे $2 में। एनीवे तो जब आप पढ़ाते हैं हाँ जी। तो मैंने तो सुना कि आप बहुत पोलाइट और बहुत ही धीमा और खूबसूरत के तरीके के साथ, और कभी भी लोग कहते हैं कि आपने इनको गुस्सा करते हुए नहीं सुना। तो कभी आप किसी से तंग भी हुए हैं? नहीं 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 नहीं, तो पता है क्या, मुझे मेरे स्टूडेंट मेरे बच्चों के बराबर, मुझे मेरे स्टूडेंट अपने लगते हैं। वो मुझे लगता है कि सारे मेरे हैं। तो मुझे कैसे कोई इंसान अपने बच्चों पे गुस्सा हो सकता है क्या? मुझे उनकी खुद देखो ना, उनकी कामयाबी में मेरी कामयाबी है। जब वो पास होते हैं, यकीन करो उनसे ज्यादा मैं चीख चलाता हूँ, बोलते सर मैं पास हो गया। तो मैं ऐसा, वो जितना खुश होते हैं उससे ज्यादा मैं खुश होता हूँ। देखो ना, अपने का वीडियो देखी होगी, मेरे लोग रो रो के बहुत बहुत बेहद प्यार करते हैं मेरे स्टूडेंट मेरे से। उनको पता है कि जब मेरे से एडमिशन ले लेते हैं ना, जो उन्होंने फीस दी है वो कुछ भी नहीं है। जो मैं उनके लिए करता हूँ वो कभी मेरे अदा नहीं कर सकेंगे, जो मैं इनके लिए करता हूँ। और हमेशा मेरे साथ नहीं छोड़ते हैं। कभी भी पास होने के बाद भी मुझे बार बार बोलते हैं सर मुझे आपके पास आना है। नहीं, सच में मैं उनको दिल से प्यार करता हूँ। ये सब चीज वो चीज होते हैं जो 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 सिंसियरिटी है, वो इंसान फेक नहीं कर सकता। उनको आंखों में नजर आता है कि इस बंदे को मेरी पड़ी है, उसको पता है कि वो चाहता है कि मैं पास हो जाऊं। और ये दोनों की कोलैबोरेशन होती है ना, वो कोई भी नहीं तोड़ सकता। तो इसके लिए मैं खुश हूं, मेरे अच्छे लोग मुझे मिल रहे हैं। और मुझे लगता है अच्छे लोग को हमेशा अच्छे लोग मिलते हैं, और वो कामयाब हो जाते हैं। यही बात है कि मोस्टली मैंने आज तक नहीं सुना कि आपके खिलाफ जो है ना वो कोई नेगेटिव किसी ने कोई बात की हो, जिससे भी, हालांकि हमारा एरिया आपसे तकरीबन कोई 400 किलोमीटर दूर है, लेकिन बहुत से यहाँ पे आपके स्टूडेंट्स हैं जो अभी आपको 10,000 दुआएं देते किलोमीटर हैं। दूर है अभी तो और और मैं भी साथ कहता होता हूँ कि अगर आपने पता है यहाँ पे इटली में कुछ बंदे जो है वो काफी सारे जिन्होंने हमारे जो नेशनैलिटीज है और ये हमारे लोग हैं उनका नाम बदनाम किया हुआ है कि पैसे वो दे के और कॉलर वगैरह करवा के तो 3,000 4,000 4500 का वो करना। तो मैं उन्हें कहता होता हूँ कि अगर आप जो है ना वो 50 यूरो दिहाड़ी के हिसाब से इसको पढ़ना शुरू कर दें। हम्म, अगर 40 दिन आप पढ़ते हैं 100 यूरो दिहाड़ी के हिसाब से, तो समझे कि आपने 4,000 उनको देने की बजाय अपने आप को दिया पढ़ाई में। और बिल्कुल। समझे कि आपने एक दिन में 100 यूरो का पढ़ा, तो चार अगर 40 दिन पढ़ते हैं तो समझे कि आपने 4,000 पूरा कर लिया। बड़ी परफेक्ट सोच है आपकी, सच्ची। पता है और मैं आपको बताऊं, कितने स्टूडेंट है मेरे, वो बोलते हैं सर मुझे भरोसा नहीं अपने आप पर, मैंने 5,000 से लेके लाइसेंस खरीद लिया। मैं हमेशा कहता हूं ऐसे 2 नंबर वाले काम मैं करता नहीं हूं। और पता है क्या हो, जो लोगों ने
मेरी बात नहीं मानी, उन्होंने पैसे ले लिए, पैसे दे दिया और लाइसेंस दिखने में बिल्कुल यकीन करो 100% असली लगती है। लेकिन पता है पहले बार लाइसेंस देके बंदा फौरन थोड़ी कंट्रोल होता है, उनको 2-3 साल बाद कंट्रोल किया जाता है, और उसको 5,000 उसके पैसे गए बेचारे के, और उसको 4,000 यूरो की जुर्माना भी मिला। तो 9,000 यूरो उसने दिए ताकि वो न कर सके ये 2 नंबर का काम करके ले ले। मैं कभी भी नहीं करूंगा, मेरे मुंह से ऐसे कोई बात नहीं निकलेगी कि मैं ऐसे बोलूं आप ये कर लो कि ये मैं कभी, देखो जो मैं कहता हूँ इटली में ऐसे जियो, सर उठा के जियो। आपने लाइसेंस हासिल किया, अपनी मेहनत से हासिल की है क्लास लेकर, तो कोई आपको ये छीन नहीं सकता। हर बार जब चाबी खुबाओगे ना गाड़ी चालन करने के लिए, याद रहेगा मैंने खुद के बल से यह लाइसेंस हासिल किया, 2 नंबर से लाइसेंस नहीं की, इसमें और फख्र दूसरा होना ये चाहिए। कि पता है जब बड़े शहरों में बदला जाता है, रोमा में, मिलान वगैरह में, फिरेंजे में स्पेशली, तो अगर आपने पैसे दे के लाइसेंस किया हुआ है तो फिर मैं कहता होता हूँ कि जब आप वापस आते हैं ना, तो आपके पीछे जो है ना वो पूरी क्या कहते हैं अपना जो जुर्मानों की लड़ी पूरी बनी हुई आती है। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। और ना जुर्माने, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि जुर्माने नहीं दोगे चलेगा, हम तो गैर मुल्की है। ये बहुत गलत सोच है। मैं सबसे कहूंगा डरो। कोई भी तरह का जुर्माना अगर आपको मिलता है, आप उसको फौरन पे कर दो 5 दिन के अंदर 30% डिस्काउंट में, क्योंकि अगर आप नहीं दोगे तो ये जुर्माना बढ़ता रहता है। जो कल 200 मांग रहा था कल 20,000 मांगेगा, और आपको देना ही पड़ेगा। और अगर आपके ऊपर ऐसे कोई केस चलती है, तो जब आप नेशनलिटी अप्लाई करोगे ना तो बड़ा पंगा आता है, तो ये देखना यहाँ चाहिए। पे तो सिर्फ जो है अपना इटली में तो सिर्फ ये नेशनैलिटी पे जाके मसला बनता है ना। हम्म। तो अगर आप ग्रीस में है ना, तो आपका 10 यूरो का आपको जुर्माना हुआ था कभी, जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं एग्जिट के लिए, तो वो वहां पे आपको रोक लेते हैं माय गॉड, कि मुझे जाके पहले जो है जुर्माना दे के आओ, तो फिर यहाँ से फ्लाई करोगे, तो आपकी टिकट भी गई, आपका टाइम भी गया, आपकी कमिटमेंट्स भी गई, और आगे जो आपने काम करने जाना था आपका वो भी गया। तो समझते ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग वो टेम्परेरी यहाँ पे हैं, या फिर ये नहीं अदा करेंगे तो ये आगे नहीं आएगा। बहुत से लोगों को मैंने आज भी जो है वो इसमें देखा है कि जब नेशनैलिटी पे पहुंचे हैं तो उनका ये मसला बन गया होगा कि नेशनैलिटी नहीं मिल रही। आपने बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट बात की। आपने कहा मैं टेम्पररी यहाँ पे हूँ, बिल्कुल यही सोच बदलने की मेरी कोशिश है। मैं कहता हूँ आप अपने दिमाग से निकालो कि आप एक्स्ट्रा कम्युनिटारी हो। आपका ये मुल्क है, आपके बच्चे यहाँ पे पैदा होने वाले हैं, उनको तो इसके अलावा कुछ पता ही नहीं है। उनके लिए पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश गैर मुल्क है। तो आपको इसकी सोच निकालने के लिए मैं बोलता हूँ आप हुनर हासिल करो, हम इनसे कम नहीं है। हम इनकी हमने आपको सोचना है कि मैं इटालियन हूं। डोंट बी एक्स्ट्रा कम्युनिटारी, बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये मेरी हमेशा स्लोगन रही है। बहुत 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 खूब। अभी आप भी बहुत बिजी होंगे क्योंकि आप जो है वो अमेरिका में हैं, और आपको मैंने जो है वो अभी बेवक्त भी तंग किया है। बिल्कुल नहीं, मुझे तो आपने बहुत 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 अच्छा लगा आपसे दोबारा आज बात करके। और मैंने सोचा था कि आपका जो है वो जब ये सुनता हूँ आपके बारे में अच्छी अच्छी चीजें, तो इसलिए मेरा दिल किया कि आपके साथ एक इंटरव्यू किया जाए, और आपको जो है वो वॉइस ऑफ इटली पे लोगों को दिखाया जाए कि मोटिवेट हों आपकी बातों से, और बजाय इसके कि 2 नंबर लोगों से जाके वो पैसे दे के लाइसेंस करें। आप सही, लेकिन आपकी मोटिवेशन से किसी और से सही, उससे नहीं किसी और से सही, लेकिन पढ़ के लाइसेंस लें। बिल्कुल 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 ऐसी सोच है। थैंक यू। तो आखिर में आप कोई ऐसा मैसेज जो अपनी कम्युनिटी को देना चाहें? पर मैंने अभी आप एक वीडियो बनाई थी बताने के लिए कि आप लंबी सोच रखें और भरोसा करें। जो इंसान आपको हाथ पकड़ के गाइड दे रहा है, आप जैसे लोगों, देखो ना लुकमान, मैं जितनी आप प्यार मोहब्बत और कदर मेरी करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, उतनी मैं आपकी करता हूं। जितनी तारीफ आपने मेरे बारे में, मैंने भी आपके बारे में सुनी है। आपने हमेशा आवाम में जो रियलिटी बताई है, हकीकत हमेशा सामने बताई, देखो ये हकीकत है, ये जानो। और ये मैं बहुत कदर करता हूँ। बहुत बहुत कम लोग हैं जो दूसरों की फिक्र करते हैं। भाई आप सोचो, आपको मालूमात मिलनी चाहिए जो आप कर रहे हो। तो जैसे हमारे ऐसे जो लोग करते हैं वो उनकी सुने, उनकी गाइडेंस से ले। जो कहते मैंने सुना है, ये छोड़ दो। जो सुनता है, जो आपको बता रहा है, जिनकी जो रिकॉर्ड है इनकी, कि आप इनकी पूरी क्लीन रिकॉर्ड है, इन्हें आपके चैनल में जितनी भी इंफॉर्मेशन है दूसरों की मदद करने के लिए करते हो। और ऐसे लोगों को, जैसे मैं उसमें अपने आप को भी शामिल करता हूं, कि उनकी सुने
और गाइडेंस तो ले ले, अपनी जिंदगी बना लो, बाद में ना फिर पता है एक बार एक ओनर मिल जाता है तो फिर आसान की जिंदगी लो, एंजॉय करें। और पता है कि वरना वरना हम आपके दिन रात काम कर करके थक जाते हैं। उससे बेहतर हमारी जिंदगी हमारे मुल्क में थी, लेकिन यहाँ पे आते जिंदगी बेहतरीन करने के लिए। इसके लिए आप जैसे लोगों की बात, एडवाइस सुन के अपनी जिंदगी बना लें, ये मेरी एडवाइस रहेगी हमेशा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें हमारा आपका कीमती वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच। चले, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अभी फिर कभी आपको तंग करेंगे, जब कोई सवालात ऐसे मेरे पास आएंगे तो फिर आपको ही जो है वो तंग करेंगे इंशाल्लाह। आपके लिए तो हमारे दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। शुक्रिया। खुदा हाफिज। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तमाम लोगों को कहूँगा अल्लाह हाफिज। खुदा